हेलो दोस्तों, आज दो स्टूडेंट्स की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्लास में राहुल और गौरव नाम के दो लड़के हैं। दोनों की एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल एक जैसी है, यानी जो राहुल को आता है वही सेम टू सेम गौरव को भी आता है। जिस क्वेश्चन का आंसर राहुल को पता है उसी सेम क्वेश्चन का सेम आंसर गौरव को भी पता है। लेकिन इनमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि उनकी अलग अलग राइटिंग स्किल्स। गौरव की राइटिंग स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत शानदार है। आप ये मान सकते हैं कि राहुल से 5 गुना बेटर है। एग्जाम में दोनों ने सेम आंसर लिखा और उनके आंसर्स के कंटेंट में 1% का भी डिफरेंस नहीं था। तो अब आप बताएं कि किसे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। सेम आंसर लिखने के बावजूद भी राहुल को एग्जाम में से 100 में से 93 मार्क्स मिले और गौरव को 100 में से 99 मार्क्स मिले। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो का मकसद यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे अच्छी तरीके से डिलीवर करें ताकि अपने मार्क्स गौरव की तरह ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर पाएं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप पता कर पाएं कि अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें और अपने मार्क्स को कैसे आगे बढ़ा पाएं। वीडियो में बताई गई टिप्स को फॉलो करने के बाद आप आपके मिनिमम 10 से 15 मार्क्स आसानी से बढ़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ऑल अबाउट टुमारो में आपका वेलकम है। नंबर 1, हाईलाइट की पॉइंट्स। दोस्तों, जरा आप एग्जामिनर के एक थॉट प्रोसेस को समझने का ट्राई करो। एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर को बहुत सारी कॉपियां चेक करनी रहती है। एग्जामिनर चाहता है कि वह सभी कॉपियां जल्दी से जल्दी चेक कर ले। गौरव जैसे बच्चे इस अपॉर्चुनिटी का अक्सर बेनिफिट उठाते हैं। वो एक अच्छा स्टूडेंट है। अपने आंसर्स में वो कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करता है ताकि एग्जामिनर उसकी कॉपी जल्द से जल्द चेक कर ले। आप ये मान लीजिए कि वो एग्जामिनर की हेल्प करता है कि वो कॉपी जल्द से जल्द चेक कर पाए। आप ये समझिए कि एग्जामिनर जितनी देर तक आपकी कॉपी चेक करेगा उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपका गोल ये होना चाहिए कि मेरी कॉपी जल्द से जल्द चेक हो जाए, और इस गोल को पूरा करने के लिए आपको एक क्लेवर तरीके से बिहेव करना होगा। अब जिसे 99 मार्क्स मिले थे वे अपने आंसर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते थे ताकि टीचर सिर्फ उन पॉइंट्स पर सबसे पहले ध्यान दे, उन्हें यह समझ में आ जाए कि स्टूडेंट नॉलेजेबल है, बाकी आंसर पे वो उसका ज़्यादा ध्यान नहीं जाए और आपको अच्छे मार्क्स ऐसे ही मिल जाए। आप इसे अलग लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हो कि टीचर वही चीज़ पढ़ेगा जो हम उसे पढ़वाना चाहते हैं। इसके अलावा जितना आप टीचर को कॉपी चेक करने में कंफर्ट देते हैं आपको उतना ही कंफर्ट होगा। इसका मतलब आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। नंबर 2, पॉइंटर्स एंड टेबल्स। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, दोनों दोस्त गौरव और राहुल के नॉलेज लेवल बिल्कुल सेम है। उन्होंने अपने आंसर्स के लंबे पैराग्राफ को लिखने के लिए पूरी तरीके से अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करें। राहुल पूरे आंसर्स पैराग्राफ में लिखता है जबकि रोहित पॉइंटर्स बना के लिखता है। जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे राइट द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी फूड एंड जंक फूड, इसका आंसर गौरव जो है वो टेबल बना के लिखता है, वहीं राहुल इन सारी चीज़ों को एक पैराग्राफ स्टाइल में लिखता है। अब आप ही बताइए कि दोनों तरीकों में से आपको कौन सा बेस्ट और इजी टू रीड लगता है? पॉइंटर्स वाला ना। आपको भी वैसे ही नंबर पॉइंट्स टेबल का यूज़ करना चाहिए। अगर आपको कोई एग्जाम में डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए जिसमें 2 चीज़ों में डिफरेंस पूछा जाए तो आप टेबल के फॉर्मेट में आंसर करना होगा और लॉन्ग आंसर पैराग्राफ के बजाय पॉइंटर्स बनाकर लिखने की ज़रूरत होगी। कृपया ध्यान दें कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें। अब ये ध्यान रखें कि जो आपका लॉन्ग आंसर है उसको पॉइंट्स में लिखें और जो डिफरेंस वाला आंसर है उसको टेबल फॉर्म में लिखें ताकि एग्जामिनर को डिफरेंस बिल्कुल हाईलाइट हो जाए और आपका काम बन जाए। इसके बावजूद भी आपके मार्क्स मैक्सिमम नहीं होंगे अगर आप तीसरे टिप को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपको नुकसान क्या हो सकता है, वेट करिए। नंबर 3, अटेम्प्ट पेपर इन सीक्वेंस। मैं बताना चाहूँगा कि 2 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट ने पूरा एग्जाम सीक्वेंस में अटेम्प्ट करा, वहीं दूसरे स्टूडेंट ने रैंडमली पेपर अटेम्प्ट करा। यानी जब मन किया पहला क्वेश्चन, जब मन किया 10th क्वेश्चन, उसके बाद जब मन किया तो 20th क्वेश्चन। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि आपको अगर दोनों की कॉपी चेक करनी होगी तो आपको किस स्टूडेंट की कॉपी चेक करने में ज़्यादा आसानी होगी, पहले वाले की या दूसरे वाले की। आप उस स्टूडेंट की कॉपी इजीली चेक कर पाएंगे जिसने पेपर सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया है। एक बात ध्यान देने वाली है कि पेपर सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना ये कोई रूल नहीं है। स्टूडेंट को जो क्वेश्चन इजी लगेगा वो वही अटेम्प्ट करेगा। बच्चे किसी भी सीक्वेंस में आंसर कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। ध्यान दें कि टीचर का अगर मूड खराब है, बार बार कॉपी के लगातार आगे पीछे क्वेश्चन नंबर्स हो रहे हैं, कभी पहला क्वेश्चन, कभी 10th, कभी 20th, अब इससे टीचर को बार बार पेज पलटने पड़ सकते हैं। एग्जामिनर के लिए ये एक बहुत परेशानी वाला काम है। इसीलिए आप एफर्ट करें कि ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में ही लिखें और सीक्वेंस ना तोड़ें। हालांकि सीक्वेंस को बनाए रखने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप 3-4 क्वेश्चंस के साथ ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको ऐसा इशू हो रहा है तो आप उसकी नेसेसरी जगह छोड़ दें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर लें। नंबर 4, टू द पॉइंट आंसर। इसके अलावा जब कोई स्टूडेंट पेपर स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में वो बड़ा एक्साइटेड रहता है, जिससे वह 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में भी बड़ा चढ़ाकर डिटेलिंग में लिख देता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है उसके बाद भी आप एक्सेस में आंसर दे देते हो और अपना टाइम वेस्ट करते हो। लेकिन इससे क्या होता है कि रिजल्ट्स डिलाइटेड नहीं होते।
एग्जामिनर द्वारा कॉपी चेक करने के बाद भी उनको सुविधा नहीं होती है क्योंकि अननेसेसरी चीजें लिखी रहती है। आप उन क्वेश्चंस में उतना ही आंसर लिखें जितना क्वेश्चंस की डिमांड है। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आंसर जो है वो टू द पॉइंट लिखें, जितना पूछा गया उतना ही लिखें। हमेशा ध्यान रखें कि आंसर को ध्यान से डायरेक्ट और ऑथेंटिक तरीके से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो एग्जामिनर चाहता है कि आप उसे 1 या 2 लाइन में ही आंसर दें। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो एग्जामिनर चाहता है कि आप उसका डिटेल में आंसर दें, पूरी तरीके से उसको एक्सप्लेन करें। इसके अलावा अगर आपकी राइटिंग कमजोर है तो अगली टिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 5, ड्रॉ लाइन्स। हर एक आंसर के बाद एक लाइन खींचें, इससे आपको बहुत मेजर फायदे होंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी हैंडराइटिंग कितनी भी खराब हो सकती है, डजंट मैटर, लेकिन अगर आप हर एक आंसर के बाद एक लाइन खींचते हैं तो पहली चीज कि आपकी कॉपी सुंदर दिखेगी। इसके अलावा एक फायदा यह भी होगा कि जब कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो सारे आंसर सेपरेटेड दिखेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये आंसर यहाँ से शुरू हुआ, ये आंसर यहाँ पर खत्म हुआ। आंसर्स को मिक्स ना करें। ओवरऑल कॉपी भी आपकी अच्छी दिखेगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हर एक आंसर के बाद एक लाइन जरूर खींचें। तो दोस्तों, अब बारी आती है वीडियो को समराइज करने की। मैं दोबारा आपको बता देता हूं ताकि आपको सारी चीजें याद रहें। आपको सभी आंसर्स को ऑर्डर में लिखना है और एज फार एज पॉसिबल ऑर्डर ब्रेक नहीं करना है। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट करना है। इसके अलावा लॉन्ग आंसर्स पॉइंट्स में और डिफरेंस वाले सारे के सारे आंसर्स टेबल के रूप में लिखना है और हर आंसर के बाद लाइन ड्रॉ करनी है ताकि हर आंसर सेपरेट हो जाए, कॉपी भी सुंदर दिखेगी और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई इशू भी नहीं होगा। तो दोस्तों, होप करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।